नमस्कार। मैं बलवान सिंह। इस वीडियो में आप मेरे साथ कक्षा 7वीं की इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत भाग 2 के 8वें अध्याय ईश्वर से अनुराग का अध्ययन कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। ईश्वर से अनुराग। ईश्वर यानी भगवान, गॉड, परमात्मा, सर्वोपरि, उससे अनुराग, प्यार, भक्ति, लगाव। तो इस पाठ में हम जो है ईश्वर से अनुराग के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आपने लोगों को पूजा पाठ करते तथा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। कव्वाली जैसे भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं, उसी प्रकार से कव्वाली भी एक विधा होती है गायकी की। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं, भावना में बह जाते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है। सूफी शब्द जो है मैं आगे बताऊंगा, इसमें आएगा, जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा, शुरुआत होने लगी। उद्भव यानी शुरुआत होने लगी। परमेश्वर का विचार। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं। यह मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं। कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। यानी यहाँ पर जो उस समय जो पंडित थे, पढ़े लिखे जो लोग थे, वो थे पंडित, केवल ब्राह्मण, और वे ग्रंथों में जो भी लिखते थे वही जो है लोग मानते थे। जिनके अंदर जन्म के समय की बात बताई जाती थी, बराबरी का अधिकार नहीं होता है, या जो जिस जाति में पैदा होता है उस जाति में हो गया। तो इस प्रकार से उच्च परिवार, ऊंची जाति, ये जो है कुछ तथ्य जो है आने लगे। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए, यानी उनकी ओर चले गए, बुद्ध और जैनों की ओर, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्कर से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है।
श्रीमद् भागवत गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य सन यानी जो ईस्वी जब शुरू हुई थी कि प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। विशुद्ध धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों एवं देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियां पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय ग्रंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नैनार और अलवार 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव शुरुआत हुई। इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनारों यानी शैव संत और अलवारों यानी वैष्णव संत, शैव यानी शिव से संबंधित जो शिव की पूजा करते थे, शिव के भगत, और अलवार यानी जो विष्णु के भगत। ये संत सभी जातियों के थे जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझे जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। यानी पुलैया और पनार ऐसी जातियां थी जिनको अछूत माना जाता था, जिनको स्पर्श करने पर लोग जो है अपने आप को जो है क्या मान देते थे कि वे अशुद्ध हो गए। तो ये अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियां थी और ये जातियां जो हैं ये भी इन में शामिल थी, अलवारों में और जो अभी बताया आपको नैनवारों में। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य, जो कि तमिलनाडु का साहित्य है, तमिल साहित्य कह सकते हैं, का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित, यानी जो अब हम पढ़ रहे हैं ईस्वी सन यानी जैसे 2020 ईस्वी सन, तो इस प्रकार से इसमें समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। नैनार और अलवार कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों से पैदा हुए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अप्पार, संबंदर, सुंदरार और माणिक व सागर। उनके गीतों के 2 संकलन थे, तंवरम और
तिरुवाचकम। अलवार संत संख्या में 12 थे। ये नोट करना आपने कि नैनार 63 थे और अलवार 12 थे। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरिये अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, टोंडरेडी पौडी अलवार और नम्मालवार। उनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित हैं। ये ध्यान रखना है कि जो नैनार हैं उनके 2 संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचकम, और जो अलवार हैं उनके जो है गीत जो हैं वो किसमें है, प्रबंधम, दिव्य प्रबंधम में संकलित। 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्यान राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए। जो धार्मिक स्थल थे उन पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यानी मंदिर सदा से नहीं थे, पहले वो उन लोगों के ऐसे स्थल थे जहाँ पर वे लोगों को प्रवचन देते थे, शिक्षा देते थे, बैठकर सलाह मशवरा और बैठकर बातें करते थे, ईश्वर के भजन करते थे। वे धार्मिक स्थल अब मंदिर बना दिए गए, जिससे भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरा संबंध स्थापित हो गया। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया। यानी पहले ये कविताएं मौखिक थी, लेकिन अब इन कविताओं को लिखना शुरू कर दिया। इसके अलावा अलवारों तथा नैनार संतों की धार्मिक जीवनियां भी रचनी लगी, यानी उनकी भी जो है रचना रची गई। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। ये देखिए एक कांस्य प्रतिमा दिखाई गई है। ये मणिक सागर की एक कांस्य प्रतिमा है, भक्त और भगवान। यहाँ पर मणिक सागर की एक रचना है। मेरे हाड मांस के इस घृणित पुतले में, यानी मनुष्य ने अपने इस शरीर को क्या माना है, जो है घृणित, नाशवान है ये, ऐसा उस समय के संत जो है मानते हैं। तुम आए जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। यानी इसमें अगर हम भक्ति भाव का प्रवेश करते हैं और हम अगर जो है ईश्वर के प्रति भक्ति करते हैं तो ये एक सोने का मंदिर हो जाता है। और यदि हम ईश्वर के प्रति हमारे अंदर अनुराग नहीं है, भक्ति नहीं है, तो ये हाड़ मांस का घृणित पुतला है। उनका कहने का मतलब ये है कि मेरे हाड़ मांस के इस घृणित पुतले में तुम आए जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रतन, यानी दयालु, कृपालु यानी जो दया करता है, प्रभु यानी भगवान, मेरे विशुद्धतम यानी उससे ज़्यादा और कोई शुद्ध नहीं, उससे ज़्यादा और कोई भी पवित्र नहीं, वो रतन यानी परमात्मा के लिए यहाँ पर कहा गया है, ईश्वर के लिए। तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया, यानी मुझे सांत्वना दे दी, मुझे अब संतोष हो चुका है। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और माया मोह हर लिया, यानी अब मैं दुखी भी नहीं हूँ। मेरा जन्म मृत्यु यानी जन्म और मृत्यु का जो कष्ट है वो भी दूर हो गया, और जो मोह माया है, भाई ये कमाना है, ये करना है, आज इतना कमाना, आज इतना है, वहाँ से ये लेना, वहाँ ये देना, वो भी आपने हर लिया। हर लिया का मतलब उसको अभी भुगतान कर दिया, अर्थात वो अब मेरे से कोसों दूर है, मेरे को उस चीज़ का कोई ध्यान नहीं, और उन्होंने मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाश में,
मैंने तुम में शरण ली है। ब्रह्मानंद यानी ब्रह्म आनंद, उससे बड़ा कोई आनंद नहीं है और उससे बड़ा कोई प्रकाश नहीं है, अर्थात पूरी दुनिया को प्रकाश दिखाने वाले भगवान परमात्मा ईश्वर, मैंने तुम में शरण ली है, अर्थात अब मैं केवल और केवल तुम्हारा हूं और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता, यानी मैं कभी भी किसी भी अवस्था में तुमसे दूर नहीं जा सकता। कवि ने भगवान के साथ अपने संबंध का कैसा वर्णन किया, ये मैंने आपको अभी इसका सरलार्थ करके बताया है। तो ये पाठ काफ़ी बड़ा है और इस वीडियो में हम केवल इस पाठ का इतना ही अंश करेंगे, बाकी का भाग अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।